इस चैनल का निर्माण किसी स्टॉक को प्रमोट करना या खरीदने की सलाह के उद्देश्य से नहीं किया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना मात्र है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप में से बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के मुंह से बहुत बार सुना होगा कि एमआरएफ लिमिटेड का शेयर प्राइस 1,02,500 को पार कर गया, या पेज इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस 36,500 पर ट्रेड कर रहा है। तो आपके मन में यह जरूर विचार आता होगा कि जिस कंपनी का शेयर प्राइस सबसे ज़्यादा है वो कंपनी सबसे बड़ी है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई इससे बहुत अलग है, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इसका शेयर प्राइस 2850 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कहाँ 2850 और कहाँ 1,02,500, दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस एमआरएफ लिमिटेड के शेयर प्राइस से बहुत ही कम है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी कंपनी है। फिर यह कैसे हो गया कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है, कौन सी कंपनी कितनी छोटी है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? तो इसका निर्धारण किया जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग एक नए टर्म मार्केट कैपिटलाइजेशन पर चर्चा करेंगे, या जिसको हम शॉर्ट में मार्केट कैप भी कहते हैं। मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन एक शेयर मार्केटिंग टर्म है जिसका उपयोग कंपनी के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इसे कंपनी के सभी मौजूदा शेयरों के करंट प्राइस या वर्तमान प्राइस से गणना करके निकाला जाता है। यह एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो निवेशकों को यह जानने में मदद करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है या कंपनी का आकार कितना बड़ा है। असल में मार्केट कैप शॉर्ट टर्म होता है, जिसे हिंदी में बाजार पूंजीकरण भी कहते हैं। यह किसी कंपनी के मौजूदा शेयरों की कुल मार्केट वैल्यू को बताता है, यानी कि मौजूदा समय में कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू कितनी है यह बताता है। शेयरों को खुले बाजार में पब्लिक के द्वारा खरीदा और बेचा जाता है, तो शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव के हिसाब से किसी कंपनी के मार्केट वैल्यू में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। इसका कंपनी और उसके संसाधनों की वास्तविक लागत से कोई संबंध नहीं है। इसको निकालने के लिए उस कंपनी के एक शेयर की कीमत को कुल मौजूदा शेयरों से गुणा करके निकाला जाता है। इसका फार्मूला इस प्रकार है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर गुणे प्राइस ऑफ वन शेयर। इस उदाहरण में मार्केट कैप किसी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को दर्शाता है। नंबर ऑफ शेयर उस कंपनी के मौजूदा कुल शेयरों की संख्या को दर्शाता है। प्राइस उस कंपनी के शेयर की मौजूदा कीमत को दर्शाता है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी के 20 लाख शेयर बेचे जा चुके हैं। इस समय उसके शेयर की वर्तमान कीमत 1,000 रुपये है, तो उस कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू 20 लाख गुणे 1,000 बटे बराबर 200 करोड़ रुपए होगी। अब अगर इस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़कर 2,000 रुपये पर शेयर हो जाते हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख गुणे 2,000 बराबर 400 करोड़ रुपए हो जाएगी। मार्केट कैप में उतार चढ़ाव भी होता है। यह क्यों होता है, आइए हम लोग जानते हैं। अगर किसी कंपनी के लाभ कमाने की अधिक संभावनाएं हैं, तो लोग उस कंपनी में हिस्सेदार बनने के लिए अधिक इच्छुक रहते हैं, तो उसके शेयरों की अधिक कीमत देने को तैयार रहते हैं। अगर किसी कंपनी के लाभ कमाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, उसकी छवि लोगों के बीच में नकारात्मक हो जाती है, तो लोग उसके शेयर को कम कीमत पर लेने को तैयार रहते हैं। हालांकि कभी कभी वर्तमान में कम कीमत वाले शेयरों वाली कंपनी में भी बड़ी संभावनाएं छिपी हो सकती हैं। शेयर बाजार के खिलाड़ी यानी कि स्मार्ट मनी इन संभावनाओं को आकलन करके इन शेयरों में पैसा लगाते हैं और बाद में बड़ा मुनाफा कमाने में सफल होते हैं। एक और टर्म आता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। कंपनी के मौजूदा शेयर खुले बाजार में बेचने के लिए नहीं होते। कुल शेयरों में से एक तय हिस्सा ही खुले बाजार में लोगों के खरीदने व बेचने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। जो शेयर खुले बाजार में खरीदने बेचने के लिए उपलब्ध कराया जाता है उन्हें फ्लोट कहा जाता है।
ऐसे में अगर फ्लोटिंग शेयर की कीमत को कैलकुलेट करके जो मार्केट वैल्यू निकलता है उसे फ्री फ्लोट मार्केट कैप कहा जाता है। इनकी संख्या बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध सभी शेयरों की संख्या के बराबर भी हो सकती है और कम भी, क्योंकि कभी कभी कंपनियां पूरे शेयरों को खुले बाजार में ट्रेडिंग के लिए नहीं रखती हैं, कुछ निश्चित संख्या में शेयरों को ट्रेडिंग से बाहर रख लेती हैं। एक और टर्म आता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। आइए इसके विषय में जानते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां हैं, कुछ कैप कंपनियां मिड कैप कंपनियां हैं और कुछ स्मॉल कैप। आइए इसको समझते हैं कि ये क्या है। सामान्य रूप से कंपनियों को कुल मार्केट वैल्यू के आधार पर या हिसाब से 3 श्रेणियों में बांटा गया है: लार्ज कैप कंपनियां, मिड कैप कंपनियां और स्मॉल कैप कंपनियां। लार्ज कैप कंपनी क्या है? 2019 से $10 बिलियन या उससे अधिक मार्केट वैल्यू वाली कंपनियों को लार्ज कैप कंपनियां कहा जाता है। भारत में सामान्यतः 20,000 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी वाली कंपनियों को इस श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें बिग कैप कंपनियां भी कहा जाता है। सेबी के अनुसार, या जिसको हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भी कहते हैं, मार्केट वैल्यू में पहले 100 नंबर तक आने वाली कंपनियों को लार्ज कैप कंपनियां माना गया है। भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS, मारुति सुजुकी वगैरह कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां मानी जाती। मिड कैप क्या है? भारत में 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक मार्केट वैल्यू वाली कंपनियों को मिड कैप कंपनी की श्रेणी में रखा गया है। सेबी के अनुसार 101 से लेकर 150 रैंक तक आने वाली कंपनियों को मिड कैप कंपनियों में शामिल किया गया है। अब जानते हैं स्मॉल कैप क्या है। भारत में 5,000 करोड़ से रुपए से कम मार्केट वैल्यू वाली कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनी की श्रेणी में रखा जाता है। सेबी के अनुसार बाजार पूंजी में 250 रैंक से ऊपर यानी 251 रैंक से आगे की कंपनियां को हम स्मॉल कैप कंपनियों की श्रेणी में रखते हैं। एक और टर्म इसमें देखने को मिलता है मेगा कैप, माइक्रो कैप और नैनो कैप। आजकल कंपनियों के मार्केट वैल्यू को लेकर कुछ नए शब्द भी प्रचलन में आ गए हैं। आइए इनको भी जानते हैं कि मेगा कैप क्या है, माइक्रो कैप क्या है और नैनो कैप कंपनियां क्या हैं। लार्ज कैप कंपनियों में से कुछ कंपनियां बहुत बड़े मार्केट वैल्यू वाली हैं, उन्हें मेगा कैप कंपनी भी कहा जाता है। इसी प्रकार से स्मॉल कैप कंपनियों में भी बहुत सी कंपनियां बहुत कम मार्केट वैल्यू वाली हैं, इन्हें माइक्रो कैप कंपनियां कहा जाता है, तथा उनसे भी कम मार्केट वैल्यू वाली कंपनियों को नैनो कैप कंपनियों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। अब ये जानना जरूरी है एक निवेशक के लिए कि मार्केट कैप क्या है। यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो निवेश के फैसले लेने में मदद करता है। बड़ी मार्केट वैल्यू वाली कंपनियों में निवेश करने से निवेशकों को अधिक सुरक्षित महसूस होता है। यह वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। साथ ही यह कंपनियां विकसित बाजार में भी अधिक विश्वास जताती हैं, जिससे उनके शेयरों की मूल्य में वृद्धि होती है। भारत की टॉप 10 मार्केट कैप कंपनियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, नंबर 2 पर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, नंबर 3 पर है HDFC बैंक लिमिटेड, नंबर 4 हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नंबर 5 इन्फोसिस लिमिटेड, नंबर 6 हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड या HDFC जिसको कहते हैं, नंबर 7 पर हैं ICICI बैंक लिमिटेड, नंबर 8 पर है भारतीय एयरटेल लिमिटेड, नंबर 9 पर कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, नंबर 10 पर ITC। इस तरह से हमने ये देखा कि शेयर मार्केट में मार्केट कैप एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है और यह एक कंपनी की वास्तविक मूल्यांकन करने में मदद करता है। निवेशकों को यह जानने में सहायक होता है कि एक कंपनी का आकार कितना बड़ा है। यह उन्हें रिस्क और रिवार्ड के साथ सही निवेश के फैसले लेने में मदद करता है। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप वाली कंपनियों के बारे में जानकारी रखने से निवेशक अपने निवेश को समझकर अच्छी तरीके से निवेश करके लाभ कमा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।